बच्चों को स्कूलों में खेल खिलाया जाता है जिसमें दो बच्चों के पैर बांध दिए जाते हैं रस्सी से, एक के दाएं पैर और दूसरे के बाएं पैर। अब ये जब बच्चे दौड़ते हैं तो एक गिरता है तो दूसरे को भी गिरा लेता है। हमारे जीवन में, परिस्थिति में, समाज में बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हम किसी की मानसिकता के साथ जुड़े रहते हैं तो जब वो आदमी गिरता है तो वो आपको भी गिरा देता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट संगति, साथी एंड जीवन साथी। ये जो लोग जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हो, टाइम स्पेंड करते हो, इनकी मानसिकता का हमारे विचारों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इंसान जैसे संगति में रहता है वैसे के साथ उसके विचार उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों की खेल होती है जिसमें 7-8 बच्चे एक तरफ रस्सी से खींचते हैं, 7-8 बच्चे एक तरफ खींचते हैं। अब एक गिरा तो उसके पीछे सारे गिर जाएंगे। इंसान के साथ भी बिल्कुल वैसा ही है। जब आप किसी परिवार में, समाज में, परिवेश में रहते हो तो ऐसे लोगों की संगति में कभी मत रहो जो गिरे तो उनके पीछे आप गिर जाओ, कभी नहीं। आप स्वावलंबी बनो, मानसिक रूप से अपनी सोच को इंडिपेंडेंट रखो, अपनी सोच को सकारात्मक रखो और आगे बढ़ने के बारे में सोचो। एक उठने वाला आदमी सिर्फ अपने माइंड पे फोकस करता है, सही सोच रखता है कि ये कौन सी चीज़ है जो हमें उठा सकती है। और गिरने वाला आदमी के नकारात्मक जो विचार होते हैं, निगेटिव थॉट्स होते हैं, ओपिनियन, फीडबैक होते हैं, वो वायरस से भी खतरनाक होते हैं। वायरस के लिए वैक्सीन है लेकिन निगेटिव थॉट वालों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। डॉक्टर भी इनके गिरफ्त में आता है तो छलांग लगाता है या पंखे से लटकता है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे लोगों के साथ संगति रखो और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखो। आपके परिवार के, परिवेश के 3 लोग गड्ढे में हैं। प्यार का मतलब, आत्मीयता का मतलब ये नहीं है कि हम उसके साथ गड्ढे में गिर जाएं और साथ में बैठ के रोएं, नहीं। प्यार का मतलब है कि हम रस्सी फेंकें और इन तीन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करें ताकि आप गड्ढे से बाहर निकलो और जीवन में आगे बढ़ो। जीवन में बढ़ता वही आदमी है जिसका सोच सकारात्मक होता है, जिसमें बढ़ने की शक्ति होती है। और सकारात्मक सोच के लोग ना कभी जीवन में दुख नहीं रोते हैं। हाँ, इंसान के पास कमी किसी चीज़ की नहीं होती, कमी हमेशा सोच में होती है। एक अंबानी जैसा धनवान आदमी भी जीवन में कमियां देख सकता है। क्यों? क्योंकि कमी उसके सोच में है, उसके बुद्धि में है, उसको जीवन में बढ़ना नहीं है। वो वैसा ही है जैसे पानी की जो 1000 लीटर की टंकी होती है, वो पानी रखा रहेगा, पौधे को मार देगा लेकिन वो पानी से कोई अच्छा काम नहीं करेगा। पड़ोसी भी मांगने आएंगे, उसको वो पानी नहीं देगा, वो पानी सरा देगा, पौधे को भी पानी नहीं देगा और पड़ोसी को भी एक बूंद पानी के नहीं देना चाहेगा और सारे पानी में कीड़े लग गए। इंसान, कुछ लोग इसी प्रवृत्ति के होते हैं, धनवान होते हैं, धन की प्रति चाहत होती है लेकिन उस धन से धन कैसे कमाया जाता है वो कभी नहीं जानते। शिक्षा धन कमाने का सबसे अच्छा साधन होता है। कुछ लोगों के पास बहुत अच्छे बैंक अकाउंट नहीं होते हैं, सोना नहीं होता है, बहुत संपत्ति नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो थोड़े से ज़मीन से सोना बनाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम सीता माँ तो है नहीं कि धरती के अंदर समाएंगे। वो अपने थोड़े से उस ज़मीन को बेचते हैं, बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे ने अच्छी शिक्षा अर्जन की, अब वो धन अर्जन कर रहा है, संपत्ति अर्जन कर रहा है। और कुछ लोगों के पास कितनी भी धन हो वो हमेशा कमियां देखेंगे, हमेशा दुख रोएंगे। ऐसे लोगों के भाग में भगवान भी दुख दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि तुम्हें तो हर परिस्थिति में रोना ही है, तो अब तुम वास्तव में रो। इसलिए लाइफ में हमेशा अपलिफ्टिंग बनो, मोटिवेटर बनो, अपने प्रेरक खुद बनो। किसी से प्रेरणा की उम्मीद मत करो। एक प्रेरक आदमी खुद भी उठता है, दूसरे को भी उठाता है, समाज के, सृष्टि के निर्माण के विकास में योगदान देता है। और ऐसे लोग से अपने आप लोग जुड़ते जाते हैं। जैसे किसी ने परफ्यूम लगाई है ना, तो उसकी खुशबू हमारे पास अपने आप आने लगती है। सो ग्रो इन लाइफ एंड हेल्प अदर ऑल्सो टू गेट ए ग्रोथ इन लाइफ रादर देन पुलिंग देम डाउन। वही आदमी लाइफ में, इस सृष्टि पे अपना पहचान छोड़ता है, अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाता है, जो बढ़ता है। गिराने वाले तो बहुत हैं। इसलिए हमेशा अपलिफ्टर बनो, मोटिवेटर बनो, अपने उत्प्रेरक खुद बनो।